यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मनुष्य जुताई के दौरान आत्मिक युद्ध लगातार इस संसार में चलता रहता है। परमेश्वर अपने कार्यों को अपने लोगों के द्वारा पूरा करता है और लूसीफर परमेश्वर के कार्यों को उनके द्वारा बाधित करता है जो उसके द्वारा भड़काए जाते हैं। मैं इस बात को साफ रीति से अपने पास्टर की सेवकाई में देखता आ रहा हूं। खासतौर पर विदेशी क्रूसेडों में मैं इस वास्तविकता को और भी विविधता से देख पाया हूं। अंत में हमने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। क्रूसेड समाप्त होने के बाद वे लोग जो हमें बाधित कर रहे थे उनमें से कुछ मेरे पास माफी मांगने के लिए आए, लेकिन दूसरों ने माफी नहीं मांगी और विपत्तियों का सामना किया। शत्रु का एक मार्ग से हमारे पास आना और 7 मार्ग से भाग जाना, इसका अर्थ है उनकी संपूर्ण हार। उनके लिए जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है, सुरक्षा देता है, जिनके साथ सदैव परमेश्वर चलता है, हर परिस्थिति में वे सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर उन्हें साबित करता है। इसीलिए अगर शत्रु एक मार्ग से उनके पास आते हैं तो वे पूरी तरह से हार जाएंगे और भाग जाएंगे। यदि आपको भी परमेश्वर साबित करता है, प्रेम करता है, तो कोई भी बाधाएं आपके व्यापार, कार्यशालाएं और परिवार को छोड़कर चले जाएंगी। आप जहां कहीं क्यों ना हो, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी और परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आएगी। क्योंकि यीशु ने हमें गरीबी से मुक्त किया, इसलिए हम परमेश्वर की संतान के रूप में हमें गरीब नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों है ऐसा कि कुछ विश्वासी अभी भी गरीब है? उन्हें सिर्फ परमेश्वर के वचन का पालन करना है, लेकिन वे नहीं करते। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और GCN टीवी दर्शकों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आशीष और संपन्नताओं का मार्ग खाली कुछ लोगों के लिए ही खोले और दूसरों के लिए वो श्राप या विपत्तियों का मार्ग खोले। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 पद कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 30 अध्याय और बाइबल के दूसरे बहुत से हिस्सों में परमेश्वर हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम हानि और मृत्यु का सामना करते हैं। निर्णय आप में से प्रत्येक के ऊपर रहता है। अब तक आप अपने आप को ऐसा मसीह समझते थे जो परमेश्वर का वचन जानते थे, लेकिन आपने वचन का पालन नहीं किया। इस तरह से ना तो आप संपन्न हो पाए, ना आशीषें प्राप्त कर पाए। लेकिन अब आप मन फिरा सकते हैं, आशीषों के मार्ग पर जा सकते हैं, क्योंकि मूल आवाज पुकारे जा चुकी हैं। आपकी स्वतंत्र इच्छा तोड़ दी गई है। आपका हृदय बदल दिया गया है कि आप पालन कर सकें। आप में से बहुत से गवाहियां दे रहे हैं कि अब आप उन बातों को दूर कर पा रहे हैं जिन्हें नहीं कर पाते थे, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करते थे। अब आप उन कामों को कर सकते हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर पाते थे। अब आपके पास इच्छा है कि आप पालन करना चाहते थे, जबकि बीते समय में कोशिश करने के बावजूद भी आप पालन नहीं कर पाते थे। जो भी है, मूल आवाज के अलावा
क्यों लोग आज्ञा पालन नहीं कर पाते जबकि वो पालन करने का अभ्यास भी करते हैं? क्योंकि जब से मैं नया विश्वासी था मैंने तभी से पालन किया है, इसलिए मैं नहीं समझ पाता। जब मुझे बताया गया कि ये सत्य है तो मैंने उसका पालन किया। आइए हम धूम्रपान और शराब पीने के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं शराब पीना, धूम्रपान करना आपको छोड़ना है और आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन आपके प्रयासों के बावजूद भी आप असफल हो जाते हैं। आप उन्हें छोड़ना असफल हो जाते हैं। धूम्रपान को छोड़ देना, ऐसे प्रयास आपके असफल हो जाते हैं और ना ही आप शराब पीना छोड़ पाते। क्यों आप ऐसा नहीं कर पाते? क्या ये सचमुच असंभव है? मान लीजिए ये एक सिगरेट है। आपको जो करना है सिर्फ यह कि उसे फेंक दीजिए और इसे रोक दीजिए, क्योंकि परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। आप अपना मन बना सकते हैं कि आप इसे निकाल फेंके, रोक दें। और शराब को भी पिता परमेश्वर इसे बैर रखते हैं। आपको इसे छोड़ देना है, इसलिए आप अपना मन बनाएं और उसे छोड़ दें। यदि आपको इसकी लत है तो सबसे पहले आपका शरीर कांप सकता है, लेकिन अगर आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता मैंने इसे छोड़ने के लिए अपना मन बनाया है तो मेरी मदद कीजिए, तो क्या ये लक्षण लगातार आपके अंदर बने रहेंगे? आपके अंतिम और 2 दिनों के बाद पिता परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप छोड़ सकें। तो क्या ये असंभव होगा? इस चर्च के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनको भारी लत लगी थी, लेकिन प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। कुछ लोग जिन्होंने बिना किसी प्रार्थना विनती के छोड़ने की कोशिश की, स्वयं से प्रयास किए, लेकिन बाद में असफल हो गए, नहीं छोड़ पाए। यदि आप अपना मन बनाएं परमेश्वर के लिए प्रेम के कारण और इस निर्णय के साथ कि जिसे परमेश्वर बैर रखता है उसे ना करें, तो उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। इससे भी बढ़कर मूल आवाज आजकल के दिनों में कार्य कर रही हैं। इसलिए अगर आप अपना मन बनाएं, कार्य में प्रकट करें, तो मूल आवाज क्यों आपके लिए कार्य नहीं करेगी? वो आपकी मदद करेगी कि आप छोड़ सकें। यदि आप यह सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो मुझे फिर से शराब पीना पड़ेगा, वो वास्तविक निर्णय नहीं है। आप असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना मन बनाए कि आप छोड़ देना चाहते हैं, तो फिर आप योग्य हो पाएंगे कि परमेश्वर की मदद से आप उसे छोड़ पाएंगे, और मूल आवाज की मदद के द्वारा। ये ना केवल शराब पीने के बारे में है, सभी प्रकार के असत्य के लिए भी यही है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप उनमें से एक गवाह हो और आप उत्तर प्राप्त करें पिता परमेश्वर से, जिनकी प्रतिज्ञा उन्होंने आपसे की है आशीषों के इन अध्याय में। आजकल के दिनों में हमें गवाहियां सुनने को मिल रही हैं। लोगों को यह संभव लग रहा है बुराइयों को दूर करना, जब वो इसे दूर करने का निर्णय लेते हैं। धन्यवाद इस मूल आवाज के कार्य के लिए। उनके पास इच्छा है कि वो अपने हृदय से पालन करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन दर्शकों, आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप कैसे आशीषें पा सकते हैं, और आशीषें आपके ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप यह संदेश सुन रहे हैं। जैसे कि बहुत बार मैंने आपको बताया है, जब मैं मूल आवाज को पुकारता हूं, परमेश्वर के कार्य उनके लिए प्रकट होंगे, आप में से जिन्होंने पात्र को तैयार किया है। आजकल के दिनों में बहुत से लोग मूल आवाज के कार्यों को अनुभव कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनुभव नहीं किया है? आप अपने आप को मुड़कर जांचिए कि क्या आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं और पालन करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने परमेश्वर के लिए प्रेम के कारण व्यवहार किया है, चरवाहे के लिए प्रेम के कारण कार्य किया है? आप जांच सकते हैं अपने आप को कि आराधनाओं में कितनी आराधना करने के लिए आप उत्कंठा रखते हैं और कितना अधिक आप लालसा रखते हैं परमेश्वर के वचन के लिए पूरे दिन भर। यदि आपने बहुत अधिक नहीं किया है तो इसका मतलब यह है
कि आप परमेश्वर के वचन के लिए इतना अधिक लालसा नहीं रखते हैं, और साथ ही अपने चरवाहे से भी आप उतना प्रेम नहीं करते हैं। जिस सीमा तक अपना पात्र आप तैयार करेंगे, पिता परमेश्वर ऊपर से आपको आत्मिक विश्वास देंगे और आप आशीषें और उत्तर प्राप्त करेंगे उसी विश्वास के अनुसार। एक महत्वपूर्ण बात जो आत्मिक विश्वास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, वह है शारीरिक विचारों का नाश करना। प्रचारक हमेशा आपको बताते हैं, वो अलग अलग तरीकों से आपको बताते हैं, खाली एक तरीके से ही नहीं। प्रत्येक प्रचारक वो आपको परिचय देते हैं अलग अलग तरीकों का कि कैसे वे आत्मा में आए। प्रत्येक प्रचारक की गवाहियां अलग अलग होती हैं। आपको जो करना है वह यह कि अपने मन में रखें और उसी के अनुसार उसे लागू करें। हालांकि आपको प्रेरणा मिलती है जिस क्षण आप उनकी गवाहियां सुनते हैं, लेकिन आप जल्दी ही भूल जाते हैं, इसलिए जो अनुग्रह आपको उनसे प्राप्त हुआ था वो निकल जाता है। आत्मिक विश्वास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बात है शारीरिक विचारों का नाश कर देना। हर वक्त जो आपके दिमाग में आता है वो है शारीरिक विचार, काल्पनिक विचार। आपको शारीरिक विचारों से, काल्पनिक विचारों से मुक्ति प्राप्त करनी है। ये वो विचार है जो संदेश सुनने से आपको बाधित करते हैं। जब विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो शारीरिक विचार, काल्पनिक विचार पढ़ाई पर मन लगाने से उन्हें बाधित करते हैं। वो मन नहीं लगा पाते, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लगता है कि वो लंबी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अपने उन काल्पनिक विचारों के कारण। ध्यान से जो काम थोड़े से समय में किया जा सकता है, अगर उनके पास काल्पनिक विचार होगी तो वो अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। बाइबल पढ़ने के साथ भी ऐसा ही है। अपने आप को वचन से भर दीजिए। शारीरिक विचार वो सबसे बड़ी बाधा है विश्वास को प्राप्त करने में। जितनी अधिक आपके अंदर बुराई होगी उसी सीमा तक, जिस सीमा तक आपके हृदय में बुराई होगी उसी सीमा तक आपके पास बहुत से शारीरिक विचार होंगे। जितना अधिक ज्ञान और अनुभव आप इस्तेमाल करते हैं, उतने ही अधिक शारीरिक विचार आपके पास होते हैं। जिस सीमा तक आप अपने ज्ञान का या स्वयं की धार्मिकता, रूपरेखाओं का, अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, उसी सीमा तक आपके पास बहुत सी शारीरिक विचार होते हैं। अपने आप को आप मुड़कर देखिए कि कितने अधिक आप दिन भर में शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके पास प्रेम, भलाई और विश्वास के विचार आपके मन में रहते हैं, अगर आप शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप आत्मा के नजदीक है। और यदि आपके पास बहुत अधिक शारीरिक विचार नहीं हैं, यदि आपके पास बहुत सी शारीरिक विचार नहीं हैं, तो आप विश्वास की चट्टान के नजदीक है, विश्वास की चट्टान के नजदीक। ये अच्छा है अपेक्षा करना और लालसा रखना विश्वास की चट्टान पर खड़े होने के लिए, लेकिन आप में से बहुत से निरुत्साह हो जाते हैं जब वो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं सम्मति देना चाहता हूं कि अपने आप को मुड़कर देखें। आप जांच सकते हैं अपने आप को कि आप कितने अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिल्कुल भी शारीरिक विचारों को सम्मिलित ना करें, तो केवल परमेश्वर का वचन आपके मन में आता है। जो कुछ आप देखते, बोलते और सुनते हैं वो भलाई में होता है। और ऐसे कार्य जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, इस जीवन का घमंड, वो आपके हृदय में नहीं उमड़ता। जब आपके पास ऐसी चीजें आपके हृदय में भरी रहती हैं या आपके हृदय में उभर आती हैं, तो यह बहुत नीच बात है कि अगर आप आश्चर्य कर रहे हो कि क्यों विश्वास की चट्टान पर आप नहीं हैं। जब आप देखते, सुनते या अनुभव करते हैं उन चीजों को जो मनुष्यों के द्वारा बिल्कुल नहीं हो सकती, उससे आपके शारीरिक विचार नाश होते हैं। आप मान लेंगे कि परमेश्वर सचमुच जिंदा है और सर्वशक्तिमान है,
ताकि आपके पास आपके हृदय से विश्वास हो और पापों को दूर कर सकें और वचनानुसार जी सकें। बड़े विस्तार पूर्वक उत्पत्ति के ऊपर मैंने प्रचार किया है कि नहीं? क्यों है ऐसा? मैं विस्तृत ज्ञान आपको देता हूं ताकि आप शारीरिक विचारों को नाश कर सकें, क्योंकि तभी आप बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं और परमेश्वर के कामों पर। शारीरिक विचार लोगों को बाइबल पर विश्वास करने से रोकते हैं। बाइबल में वो लेख है जो बिल्कुल अविश्वसनीय है या फिर अकल्पनीय है वैज्ञानिकों के लिए या फिर बुद्धिजीवियों के लिए। उसमें ऐसे वचन है जो विश्वास करने के लिए असंभव है उनके लिए जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं या फिर खगोल शास्त्र या फिर भूगोल का अध्ययन करते हैं। पूरी धरती का पानी से भर जाना, ये अविश्वसनीय सुनाई पड़ सकता है। नूह के बाढ़ के बारे में प्रचार करने के बाद मुझे बहुत से मोबाइल पर संदेश प्राप्त हुए कि सीनियर पास्टर, मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा होता था, जब मैं पहाड़ पर जाता था, मुझे समुद्र की सीपें मिलती थीं। मैं आश्चर्य में होता था किसने वो सीपें यहाँ पर रखी। बहुत से लोगों ने इस तरह का अंगीकार किया कि उन्होंने समुद्र की सीपियाँ पहाड़ों पर देखी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं जिन्होंने उन्हें देखा हो। जब मैं अपने पापा के साथ पहाड़ों पर जाता था, मैंने वो समुद्र की सीपियाँ बहुत बार देखी। मुझे हैरानी होती थी उन्हें देखकर। मैं धन्यवादी था कि पिता परमेश्वर ने मुझे उन्हें दिखाया कि इस संदेश में मैं जान भर सकूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का अंगीकार किया। अपना हाथ उठाइए अगर आपने उन्हें देखा है। यदि आपने उन्हें देखा है तो अपना हाथ उठाइए। उनमें से ज्यादातरों ने, हमें समुद्र की सीपें पहाड़ों पर मिलती हैं। मुझे जो उत्सुकता थी वह यह थी कि कैसे समुद्र की सीपें वो नहीं सड़ी हजारों सालों के बाद भी, जो जमीन में दबी हुई थी। मुझे आश्चर्य होता था कि वो नहीं सड़ी हजारों सालों के बाद भी। नूह के बाढ़ के निशान पहाड़ों पर पूरे संसार भर में ढूंढे जा रहे हैं, न केवल इस देश में। सिर्फ इस प्रमाण को देखने के द्वारा ही हम देख सकते हैं कि नूह के बाढ़ के दौरान पानी पहाड़ों पर चोटियों तक भर गया था। मैं कहता हूं कि एक आत्मिक क्षेत्र है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आत्मिक क्षेत्र कैसे हो सकता है? जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वही सब कुछ है। एक आत्मिक क्षेत्र वास्तविकता में है जहां पर स्वर्गदूत चलते फिरते हैं आपके शारीरिक विचारों से। अगर आप शारीरिक विचार लगाएं तो फिर ड्रैगन फ्लाइज का नीचे उतरना वो कुछ ऐसी बात है जिसे आप समझ नहीं सकते। एक व्यक्ति ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा शारीरिक ज्ञान के आधार पर, लेकिन ये वास्तविकता में हो रहा है। वास्तविकता में हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम देखते हैं, स्वयं से अनुभव करते हैं। यह केवल एक बार ही नहीं होता। जब आप इस तरह के कार्य देखते हैं तो आपको अपने शारीरिक विचारों को नाश कर देना है। वो ज्ञान जो हमारे पास है वो हमेशा सत्य नहीं होता। कभी कभार वो ठीक होता है, उचित होता है, लेकिन आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर के कार्य हमारे ज्ञान से परे होते हैं। मान लीजिए अपने वचन से परमेश्वर ने स्वर्ग, धरती और जो कुछ भी है सब बातों को कुछ नहीं से उत्पन्न किया। आपको इस बात पर विश्वास करना है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें तो ये कैसे हो सकता है? कैसे कुछ नहीं से कुछ बन सकता है? लेकिन आपको विश्वास करना है कि पिता परमेश्वर ने कुछ नहीं से उन्हें उत्पन्न किया। हम देखते हैं कि ज्ञान से जो बातें बिल्कुल समझ से बाहर है वो पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हो रही हैं। हम स्वयं से उसका अनुभव कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं विदेशी क्रूसेड्स में जिन्होंने एड्स से चंगाई प्राप्त की, जिसका हॉस्पिटल में कोई उपचार नहीं है। एक ऐसा जोड़ा था जिन्होंने कहा कि उन्हें एड्स था, लेकिन प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद वो पूरी तरह से चंगे हो गए। वो बहुत ऊंचे पद के अधिकारी है। आप पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकटीकरण को देखते और सुनते हैं, जो ज्ञान से समझना बिल्कुल असंभव है, लेकिन वो वास्तविकता में हो रहे हैं।
लिंग का बदल देना, डाउन सिंड्रोम का चंगा होना। हम इस तरह के मामले देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने शारीरिक विचारों को नाश कर देना है। हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है और कुछ भी उनकी सामर्थ्य के द्वारा संभव है। हमें विश्वास करना है कि जो बाइबल में लिखा है वो पिता परमेश्वर के वचन है और सब बातें संभव है क्योंकि पिता परमेश्वर उन्हें पूरा कर रहे हैं। हमें विश्वास करना है आत्मिक क्षेत्र के अस्तित्व में। ड्रैगन फ्लाइज हमारी आंखों में दिखती हैं, वो स्वर्ग से उतरती हैं। ये हमारे ज्ञान के आधार पर नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है, इसलिए हमें इस पर विश्वास करना है। मैं बहुत सी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यदि आप सब बातों पर विश्वास करें तो काफी हद तक आप अपने ज्ञान को नाश कर सकते हैं। आप उसे नाश कर सकते हैं जो विश्वास करने से आपको बाधित करता है। मैंने आपको ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बताया। वो बहुत तेज उड़ती हैं, वो सीधी उड़ती हैं और बहुत तेज उड़ती हैं। ड्रैगन फ्लाइज तेजी से आती हैं और फिर उड़ जाती। वो कितनी तीव्रता से उड़ती हैं। वो चक्कर लगा सकती है, सीधी उड़ती है और फिर वापस चली जाती हैं। अगर आप ड्रैगन फ्लाइज को नीचे उतरते हुए देखें तो वो ऊपर से ऐसे नीचे आती है जैसे मानो वो नाच रही हो। इसलिए आप मान लेंगे कि परमेश्वर सचमुच जिंदा है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए आपके पास अपने हृदय में विश्वास हो सकता है और आप पापों को दूर करेंगे और वचनानुसार जिएंगे। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मान लेते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर जिंदा है और बाइबल सत्य है। परमेश्वर का वचन, बाइबल में स्वर्ग और नरक है और न्याय है। आइए हम संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपया आज का संदेश विश्वास और उनमें जीवन बने। आज मैंने आशीषों की श्रृंखला का सारांश दिया है। कृपया उनकी मदद कीजिए कि महान विश्वास वो प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो पहले से जानते हैं कि होने वाला क्या है। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ जानते हैं। कृपया उनकी मदद कीजिए कि वो पिता परमेश्वर के वचन सुने और अपने हृदय में उन्हें डालें। उनकी मदद कीजिए कि वे वचन माने और वचन का अभ्यास करें विश्वास के द्वारा। पिता, आपका धन्यवाद। उनकी मदद कीजिए कि वो सच्चा विश्वास पाएं, खरा हृदय पाएं और आत्मिक विश्वास पाएं, जिसके द्वारा वो वास्तविकता में विश्वास कर सकें। पिता, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक। उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्भरताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।